हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत खनिज टॉपिक को कवर कर रही हूँ। खनिज के अपन ने पीछे भी क्लास लिए हैं और आज जो बचे हुए रिमेनिंग जो भी अपने खनिज के बारे में बात करनी है उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। पीछे में अपन ने बात की धात्विक और अधात्विक खनिज, उन सब के बारे में बात की और उसमें जो बचे हुए हैं उनकी अभी बात कर रहे हैं। उसमें बचे हुए लाइमस्टोन बचा हुआ है। उसके बाद अपन जो खनिज ईंधन है उनकी बात करेंगे, कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे। आज अपने मुख्यतः ये बचे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइमस्टोन की। अगर बात करें तो लाइमस्टोन के बारे में बात करें तो राजस्थान का स्थान कितना है भारत में। तो लाइमस्टोन उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पे है और राजस्थान में अगर बात करें तो चित्तौड़ प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में लाइमस्टोन की 4 प्रकार की किस्में पाई जाती है। सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और एसएमएस ग्रेड, 4 प्रकार की किस्में पाई जाती है। हम अभी बात करेंगे इन चारों का वितरण एरिया कौन सा है। तो बात करते हैं सीमेंट ग्रेड की बात करेंगे तो राजस्थान में सीमेंट सबसे ज्यादा वैसे भी चित्तौड़ में होती है तो इसका चित्तौड़ एरिया रहेगा। स्टील ग्रेड की बात करते हैं, स्टील से अपन को याद रखने के लिए अपन बात कर रहे हैं कि स्टील मतलब हार्ड मटेरियल अपन मानते हैं, लेकिन स्टील ग्रेड जो लाइमस्टोन है वो अपना मिलेगा जहां सॉफ्ट मतलब रेत होगी वहां पे सानो जैसलमेर की बात करेंगे। तो सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ की बात करेंगे, स्टील ग्रेड की बात करेंगे, सानो जैसलमेर की बात करेंगे। तीसरा बात करते हैं केमिकल ग्रेड की बात करें, केमिकल ग्रेड जोधपुर और नागौर में मिलता है। और एसएमएस ग्रेड की बात करते हैं तो ब्यावर, अजमेर और सावला डूंगरपुर में मिलता है। और इनके नवीनतम मंडल कहाँ कहाँ मिले उनके भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की अगर बात करें तो राजस्थान का भारत में पहला स्थान है और राजस्थान में चित्तौड़ का पहला स्थान है। लाइमस्टोन में तो राजस्थान है फर्स्ट स्थान पे, भारत में तो राजस्थान फर्स्ट है, लेकिन अगर राजस्थान में बात करें तो चित्तौड़ फर्स्ट है। अगर राजस्थान में बात करें तो चित्तौड़ का पहला स्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान में लाइमस्टोन की कितनी किस्में हैं। तो राजस्थान में लाइमस्टोन की 4 किस्में हैं। वो कौन कौन सी 4 किस्में हैं? सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड, एसएमएस ग्रेड, 4 प्रकार की इसमें किस्में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट ग्रेड, दूसरी बात करते हैं स्टील ग्रेड, तीसरी बात करते हैं केमिकल ग्रेड, चौथी बात करेंगे एसएमएस ग्रेड। ये 4 किस्में राजस्थान में मिलती है। अब इनका वितरण कौन सा है? सीमेंट ग्रेड की बात करते हैं तो राजस्थान में सीमेंट सबसे ज्यादा कहां होती है? तो चित्तौड़ में होती है, तो इसका चित्तौड़ ही होगा। दूसरी बात करते हैं स्टील ग्रेड की। स्टील एक हार्ड मटेरियल मानते हैं, मिलेगा अपन को सॉफ्ट जगह पे मिलेगा, सॉफ्ट मतलब रेत में, सानो जैसलमेर की बात करेंगे। तीसरा बात करते हैं केमिकल ग्रेड की, तो जोधपुर और नागौर में। चौथा बात करते हैं एसएमएस ग्रेड, तो ये अजमेर में, ब्यावर में और डूंगरपुर के सावला में मिलता है। ब्यावर, अजमेर और डूंगरपुर के सावला। अब बात करते हैं इनके नवीनतम भंडार कहाँ मिले हैं। तो सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ में है तो कपासन में इसका नवीनतम भंडार मिला है। स्टील ग्रेड वाला नहीं। और केमिकल ग्रेड की बात करते हैं जोधपुर और नागौर में है ये, तो नागौर के ख्यूसर में इसका नवीनतम भंडार मिला है। और एसएमएस ग्रेड में बात करते हैं तो आसपुर, डूंगरपुर के आसपुर में इसका नवीनतम भंडार मिला है। तो इनके यहाँ आगे लिख देते हैं नवीनतम भंडार। नवीनतम भंडार की अगर बात करें तो चित्तौड़ के तो कपासन में मिला है। और बात करते हैं केमिकल ग्रेड में तो ख्यूसर नागौर में मिला है। ख्यूसर जो कि नागौर में है, ख्यूसर है वो नागौर में है। और बात करते हैं एसएमएस ग्रेड में डूंगरपुर के आसपुर में। राजस्थान में लाइमस्टोन के बारे में इतना ही है। अगर पूछेगा तो नवीनतम भंडार से मोस्टली क्वेश्चन निकलेगा
या फिर पूछ ले कि सुमेलित करने में स्टील ग्रेड सानो जैसलमेर, बाकी कोई और धात्विक खनिज और धातु पूछ और साथ में इसका एक पूछ ले, कुछ कैसे भी सुमेलित में पूछेगा और कुछ नहीं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं लाइम स्टोन के बाद में रेड स्टोन की बात करेंगे, कोटा स्टोन, येलो स्टोन, सैंड स्टोन, इनकी अभी लाइन बाय लाइन अपन बात करते हैं। तो देखिए रेड स्टोन लाल पत्थर धौलपुर और करौली में मिलते ही है, लाल पत्थर धौलपुर और करौली में मिलते हैं, लेकिन इनकी मंडी है वो सिकंदरा दौसा के अंदर है। जैसे अपन ने एक बात की थी संगमरमर में बात की, संगमरमर की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग इकाइयां हैं वो तो राजसमंद में है, लेकिन उसकी मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। वैसे क्या वैसे जो रेड स्टोन है वो धौलपुर और करौली में होता है, लेकिन उसकी मंडी है वो सिकंदरा दौसा के अंदर है। और बात करेंगे कोटा स्टोन, कोटा में, येलो स्टोन जैसलमेर में होना है, येलो संगमरमर था पीथला जैसलमेर, इसमें ओनली जैसलमेर ये कोई नाम नहीं है, लेकिन संगमरमर में पीथला है कि पीला संगमरमर पीथला जैसलमेर। वैसे के वैसे ये स्टोन की बात करते हैं, येलो स्टोन पीला पत्थर जैसलमेर में है ही है। सैंड स्टोन की बात करते हैं, सैंड स्टोन सैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मिलेगा अपन को पूर्वी राजस्थान में, भरतपुर धौलपुर में, मतलब विंध्य बेसिन में। अरावली बेसिन में धात्विक खनिज ज्यादा मिलते हैं, विंध्य बेसिन में चूना, सीमेंट, ये जो सैंड ये ज्यादा मिलती है। तो विंध्य बेसिन में करौली सवाई माधोपुर आते हैं, वहां पे ये मिलेगा अपन को सैंड स्टोन, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं सैंड स्टोन की। सैंड स्टोन अपने पूर्वी राजस्थान में मिलता है, सैंड मिट्टी आ रहा है, लेकिन मिलेगा विंध्य बेसिन की बात करेंगे तो इसमें होगा करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये चार सैंड स्टोन यहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं रेड स्टोन की, जो लाल पत्थर की बात करते हैं, तो ये धौलपुर और करौली में और इनकी मंडी सिकंदरा दौसा में है। करौली में, और अगर इसकी मंडी की बात करते हैं ये सिकंदरा दौसा में। सिकंदरा दौसा के अंदर इसकी मंडी है। सैंड स्टोन, रेड स्टोन हो गया। अब बात करते हैं सोप स्टोन, ये पत्थर की एक बात करेंगे। सोप स्टोन से रमकड़ा उद्योग है, वो सोप स्टोन पर ही आता है, जो अपन को पता है डूंगरपुर का प्रसिद्ध है ये। तो सोप स्टोन डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा वहां मिलेगा अपन को। यहाँ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कोटा स्टोन, तो कोटा में हो जाएगा येलो स्टोन, जो पीला पत्थर है वो जैसलमेर हो जाएगा। कोटा स्टोन और येलो स्टोन की बात करेंगे। कोटा स्टोन कोटा में, येलो स्टोन हो जाएगा जैसलमेर में। इसके साथ ये सारे अपन के जो अधात्विक है वो खत्म हो रहे हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे जो ईंधन खनिज, उसकी कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की और प्राकृतिक गैस तीनों की बात करेंगे। कोयला की बात कर रहे हैं तो कोयला राजस्थान में सबसे मतलब कौन सी किस्म का मिलता है, तो लिग्नाइट किस्म का कोयला है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। और वो मिलता तीन एरिया में ही, राजस्थान के जो पश्चिमी बेल्ट है उसी में मिलता है, चाहे बीकानेर हो, बाड़मेर हो या नागौर हो, इन तीन में मिलता है। बीकानेर की बात करते हैं तो बरसिंहसर मिलेगा, पलाना में मिलेगा, गुडा बीथनोक मिलेगा, नापासर, केसर देसर वहां मिलता है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में मिलेगा अपन को कपूरी, झालीपार, गिरल, बादरेस में मिलेगा। और नागौर की बात करते हैं, नागौर में बदवासी हो जाएगा, मातासुख हो जाएगा, इंडिया कृष्ण, मेड़ता रोड, मातासुख गोड मांगलो यहाँ ये मिलता है। तो अब कोयला की बात कर रहे हैं। कोयला की बात करें तो राजस्थान में कोयला सबसे ज्यादा लिग्नाइट किस्म का निकलता है। पहली बात तो ये लिग्नाइट किस्म का कोयला राजस्थान में, और ये निकलता कहाँ कहाँ पे है, तो बात करेंगे बीकानेर में, बाड़मेर में और नागौर में।
नागौर में भी ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए बीकानेर में कहाँ मिलता है, बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर में बरसिंहसर में मिलेगा, पलाना में मिलेगा, गुडा बीचनोक में मिलेगा, नापासर केसर यहाँ मिलेगा ये। नापासर केसर देसर गुडा बीचनोक गुडा बीचनोक यहाँ मिलेगा। बाड़मेर की बात करेंगे जलीपा कपूरी गिरल बादरेस यहाँ मिलेगा। नागौर की बात करते हैं तो नागौर में गोट मांग लो तो जाएगा, एक कृष्ण हो जाएगा, बदवासी हो जाएगा, मेड़ता रोड माता सुख यहाँ मिलता है तो मेड़ता रोड, माता सुख होगा, गोट मांगलोद, और बात करते हैं इसकी तो बदवासी 11 कोयला यहाँ अपने राजस्थान में मिलता है। और अगर बात करें कि राजस्थान में कोयला का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है और राजस्थान में कोयला का सर्वाधिक अभी उत्पादन कहाँ किया जा रहा है उनकी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण की बात करेंगे तो पलाना बीकानेर में सर्वाधिक भंडारण। अगर सर्वाधिक भंडारण की बात करें तो पलाना बीकानेर में, और अगर बात करें सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कहाँ हो रहा है तो वो कपूरड़ी में हो रहा है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो वो कपूरड़ी में हो रहा है, और सर्वाधिक भंडारण कोयले की बात करें तो वो पलाना में है। अब बात करते हैं अपन कोयला के बाद में पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम राजस्थान में कितना पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है, जो थार एरिया है अपने वहां पे मोस्टली पेट्रोलियम ज्यादा उत्पादित हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में पेट्रोलियम के 4 बेसिन है, 4 बेसिन में 14 जिले कवर हो रहे हैं। कौन से बेसिन कौन से जिले उनकी बात करेंगे, और उन जिलों में कौन कौन से कुएं हैं पेट्रोलियम के लिए उनकी भी अपन यहाँ बात करेंगे। पेट्रोलियम की बात करें तो राजस्थान में भारत के जो टोटल पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है उसका 20% राजस्थान उत्पादन कर रहा है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में बॉम्बे हाई में हो रहा है सबसे ज्यादा, मोस्टली 40% के आसपास बॉम्बे हाई में हो रहा है जो यहाँ गुजरात के नीचे की ओर लगता है। फिर डिगबोई असम में वहां पे भी बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है। और अगर बात करें अपतटीय एरिया, अपतटीय मतलब एरिया का मतलब है कि तट से दूर वाले एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान प्रथम उत्पादन में आता है। 20% उत्पादन करता है टोटल का, और 6 MMT मतलब 6 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है ये। तो देखिए बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान कितना उत्पादन करता है टोटल कुल भारत का, भारत के कुल का राजस्थान है वो 20% उत्पादन करता है। और कितना करता है 6 MMT करता है, मतलब 6 मिलियन मीट्रिक टन 6 MMT उत्पादन करता है राजस्थान की अगर बात करें तो। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन अपन को कहाँ मिला था, तो गुड़ावाला में बाड़मेर में मिला था। अगर सर्वप्रथम की बात करते हैं, सर्वप्रथम पेट्रोलियम का भंडार कहाँ अपन को मिला था, सर्वप्रथम गुड़ावाला में बाड़मेर में मिला था। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बेसिन की। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम के बेसिन है। सबसे पहले बेसिन की बात करते हैं तो वो बीकानेर नागौर बेसिन की बात करेंगे, जिसके अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये 5 जिले कवर होते हैं। उसके बाद बात करेंगे जैसलमेर बेसिन की, उसके अंदर एक जैसलमेर जिला ही कवर होता है। तीसरी बात करेंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन की, जिसमें बाड़मेर और सांचौर 2 जिले, इनके कुओं की बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, कुएं ही पूछते हैं कि कौन से पेट्रोलियम के लिए कुएं हैं, कौन से गैस के लिए कुएं हैं। उसके बाद
बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं तो चौथा है विंध्य बेसिन की बात करेंगे। उसके अंदर 6 जिले आते हैं, चारों हड़ौती वाले आएंगे, कोटा, बारा, बूंदी, वो चारों आएंगे। उसके बाद 2 चित्तौड़ और भीलवाड़ा आते हैं। तो 8 उधर वाले और 6 उधर वाले, तो 8 6 14 जिले आते हैं टोटल, उनकी बात करते हैं अभी। तो 4 बेसिन है पेट्रोल के, 4 बेसिन के अंदर 14 जिले हैं, 14 जिले। अब बात करते हैं पहले बेसिन की, पहले की बात करेंगे तो बीकानेर नागौर की बात करेंगे। बीकानेर नागौर बेसिन की बात करते हैं, इसमें 5 जिले कवर होते हैं, इसमें 5 जिले हैं। पहले तो 5 जिले, 2 तो ये खुद हो गए बीकानेर और नागौर, एक चूरू हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ी हो जाएंगे। तो 5 में एक तो बीकानेर खुद हो गया, दूसरा नागौर हो गया, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 5 जिले इसके अंदर आते हैं। और इसके अगर कुओं की बात करते हैं तो बागेवाला और पूनम, ये 2 कुएं हैं और जो बीकानेर में ही है। देखिए एक कौन सा, बागेवाला और एक पूनम। पूनम तो ये 2016 का ही है, ये जब नवीनतम खोजा गया था, इसके बारे में 18-19 में जो पेपर हुए उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये नवीनतम था और ये 2016 में खोजा गया कुआं है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। दूसरी बात करते हैं कि पूनम कुएं की खोज कब हुई, या पूनम कौन से बेसिन, कौन से जिले में आता है, ये उस टाइम बहुत, बीकानेर नागौर बेसिन में आता है, ये उस टाइम बहुत पूछा गया था। अब बात करते हैं दूसरे बेसिन की, बात करेंगे जैसलमेर बेसिन में, एक जैसलमेर जिला ही आता है, उसमें कुओं की बात करेंगे तो 2 कुएं आते हैं, तुरी वाला और सादे वाला, 2 कुएं आते हैं। पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए जैसलमेर ही जाता है, पेट्रोलियम के लिए 2 ही कुएं बनाते हैं, तुरी वाला और सादे वाला। जैसलमेर बेसिन की बात करते हैं, एक जैसलमेर जिला एक ही है, एक जिला ही है। और अगर कुओं की बात करते हैं तो तुरी वाला और सादे वाला। अब बात करते हैं तीसरे बेसिन की, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करेंगे। बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करेंगे, इसमें ये 2 जिले ही है, सांचौर जालोर में आता है, तो ये 2 जिले ही है। और इनमें अगर कुओं की बात करते हैं तो इनमें कुएं बहुत ज्यादा हैं। इनकी बात करते हैं तो मंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, भाग्यम है, रागेश्वरी है, विजया है, शक्ति है, ये सारे बायतू है, ये सारे कुएं इस बेसिन में आते हैं। और ये पेट्रोलियम के लिए सबसे बड़ा जो बेसिन है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन ही है। तो इसके अंदर कुओं की 2 जिले दी, और कुओं की बात करेंगे तो इनके अंदर आ जाएंगे मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, रागेश्वरी, और अगर बात करेंगे इसका सरस्वती, विजया, शक्ति, ये सारे कुएं इसके अंदर पाए। तो एक ये सारे कुएं बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर आते हैं। अब चौथे बेसिन की बात करेंगे जो विंध्य बेसिन है, कोटा बूंदी वाला, जो हाड़ौती वाला है, वहां आते हैं वो। और अगर बात करें अपन जब आगे जस्ट प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे उसमें बात करते हैं तो इन कुओं में कौन से है जो प्राकृतिक गैस में भी, ये भी याद रखेंगे। एक बागे वाला है इस बेसिन का, बीकानेर नागौर बेसिन का तो बागे वाला है, और बाड़मेर बेसिन का है रागेश्वरी। ये दोनों है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी होती है, पेट्रोलियम भी होता है। अगर अपन के ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा पेट्रोलियम का है, नहीं है, गैस का कौन सा है, तो जैसलमेर के बाकी दे दे, और ये रागेश्वरी और बागे वाला दे तो ये भी है, गैस भी यहाँ होती है। इन बाकी में गैस नहीं होती है, इन दोनों में। बाड़मेर सांचौर बेसिन का रागेश्वरी, बीकानेर नागौर बेसिन का बागे वाला। अब बात करते हैं चौथे बेसिन की, विंध्य बेसिन की बात करेंगे। अब चौथा बेसिन की बात करते हैं, विंध्य बेसिन। विंध्य बेसिन में 6 जिले हैं। पहले 4 तो हाड़ौती वाले हो जाएंगे,
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्लस चित्तौड़ प्लस भीलवाड़ा, ये 6 जिले आएंगे अपने विंध्य बेसिन में। अब इसमें कुएं का तो कोई इतना रोल है नहीं। और फिर हम बात करते हैं रिफाइनरी की, बात करेंगे तो रिफाइनरी की स्थापना तो की गई 26 जनवरी 2018 को, उसका शुभारंभ किया गया। इसके पूरे होने का 2022 का कह रखा था, लेकिन 2022 में थोड़ा कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो 2023 एंडिंग तक रिफाइनरी को कंप्लीट करके है। और रिफाइनरी की क्षमता है 9 MMT, 9 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता है रिफाइनरी की। और बात करते हैं रिफाइनरी में, तो रिफाइनरी में किसका कितना योगदान, रिफाइनरी राजस्थान सरकार और HPCL की पार्टनरशिप पे काम कर रही है, तो 74% HPCL का है और 26% राजस्थान सरकार का है। रिफाइनरी की अगर थोड़ी बात कर लें, रिफाइनरी की बात करें, ये रिफाइनरी राजस्थान की तो प्रथम रिफाइनरी है, लेकिन देश की 26वीं रिफाइनरी है यहाँ पे, जो राजस्थान में स्थापित की गई है। तो देश की अगर बात करें, देश की तो है 26वीं रिफाइनरी। और अगर राज्य की बात करें, राज्य की बात करें तो ये राज्य की पहली रिफाइनरी है। और इसकी अगर बात कर दें तो इसकी 26 जनवरी 2018 में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसमें राज्य सरकार और HPCL का कितना कितना रेशियो है, ये बात करें तो 26% और 74% के रेशियो की बात करेंगे। 74% HPCL इसमें देगा और राज्य सरकार 26% को हेल्प करेगी। और ये रिफाइनरी बनाई जा रही है, कंप्लीट होने वाली है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, बात करेंगे खनिज ईंधन के अंदर। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस वही एरिया है जैसलमेर वाला, बीकानेर वाला, बाड़मेर वाला, जहां पे पेट्रोलियम होता है वहीं पे प्राकृतिक गैस भी होती है। प्राकृतिक गैस के बारे में अगर बात करें तो अपने राज्य से मतलब देखिए, केंद्र के द्वारा तो प्राकृतिक गैस का एक पावर प्लांट है जो अंतरबारा में है, वो केंद्र सरकार है। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार का जो प्लांट, पहला प्लांट कौन सा है प्राकृतिक गैस पर आधारित, तो रामगढ़ पावर प्लांट प्राकृतिक गैस पर आधारित है, जो रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भी होती है। तो अगर बात करते हैं राज्य सरकार का पहला प्लांट कौन सा है, तो वो रामगढ़ वाला है। ये अपन ने अपने चैप्टर में पढ़ा भी है, ऊर्जा वाले चैप्टर के अंदर इसको कवर भी किया, अच्छे से किया है इसको। और अब बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस कहाँ होती है। अपन ने पीछे अभी जस्ट बात की थी कि बीकानेर में बागेवाला में और बाड़मेर में रागेश्वरी में। तो बीकानेर का बागेवाला और बाड़मेर का रागेश्वरी हो गया। उसके बाद जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर में इसमें काफी जगह है। सबसे पहले जैसे तन्नोट में मिला था इसका कुआं, तन्नोट, गोटारू, मणिहारी टिब्बा हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो डाडे वाला हो गया, सादे वाला, चन्ने वाला, ये सारे हो गया, इनकी अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए बीकानेर की अगर बात की, बीकानेर में कौन सा कुआं है, तो बागे वाला। और अगर बाड़मेर की बात की तो रागेश्वरी। अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में ही सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और इसी में ज्यादा कुआं मिले हैं प्राकृतिक गैस के। तो जैसलमेर की अगर बात करें तो डाडे वाला, सादे वाला, सादे वाला और तुगरी वाला दो थे जो कि पेट्रोलियम में भी थे और अब यहाँ है। सादे वाला हो गया, चन्ने वाला हो गया, घुमाने वाला, तन्नोट, गोटारू, मणिहारी टिब्बा, एक और है वो शाहबाज बल्ज, शाहगढ़ बल्ज, शाहगढ़ बल्ज की बात करें तो यहाँ पे ये जैसलमेर के सारे हैं, डाडे वाला, सादे वाला, चने वाला, घुमाने वाला, तन्नोट, गोटारू, मणिहारी टिब्बा और शाहगढ़ बल्ज, यहाँ पे ये प्राकृतिक गैस होती है। हमने अपने 3 क्लास के अंदर ये सारे खनिज को कंप्लीट किया है। एक पहले में धात्विक, अधात्विक, लौह, अलोह, उन सब के डिस्कस किया। इसमें अपन ने जो बाकी बचे थे उसको डिस्कस किया।
आरकेसी के क्वेश्चन है जो इसके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। या तो आपको इन कुओं के बारे में पूछेगा या मिलान करके अपन को खान खनिज पूछेगा। क्वेश्चन कंफर्म निकलना, एक क्वेश्चन खनिज से 100% निकलेगा। हर बार पूछती है आरकेसी, चाहे एसआई में पूछा हुआ है, आरएस में पूछा हुआ है, बाकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम सब में पूछे हुए हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली निकलेगा और इनसे बाहर भी नहीं जा सकता है। आप स्पीड में करके कैसे भी करके 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने पूरा इसको शॉर्ट वे में जितना आपको इजी समझ जा सकूं समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर चाहिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।